राजस्थान में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी तैयारी तेज करते हुए भाजपा सधी हुई राजनीति से आगे बढ़ रही है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल में चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा करके सबको चौंकाया है। पार्टी ने कमजोर सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी के इस कदम के बाद अब सभी की निगाहें राजस्थान पर टिकी है, लेकिन यहाँ के हालात और परिस्थितियां अलग हैं। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान के लिए 4 स्तरीय मास्टर प्लान बनाया है। भाजपा प्रदेश में विधानसभा सीटों को 4 कैटेगरी ABCD के रूप में बांटते हुए आगे बढ़ रही है। पार्टी ने A श्रेणी में उन विधानसभा सीटों को रखा है जो कि सेफ मानी जाती है, जबकि D श्रेणी में उन सीटों को रखा गया है जहां भाजपा ने पिछले 3 चुनाव में जीत हासिल नहीं की है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चुनावी रणनीति बनाने में जुटा है। कांग्रेस जहां जल्द उम्मीदवारों की सूची के ऐलान की बात कह रही है, वहीं भाजपा ने इसे अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया। हाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ताजा उदाहरण है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इस बीच पार्टी के शीर्ष नेता राजस्थान में भी जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करके फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला अगर पार्टी राजस्थान में लागू करती है तो प्रदेश की 19 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। 19 सीटें वो हैं जहां पार्टी लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि पार्टी उन 50 सीटों पर पहले नाम घोषित कर सकती है जो कि जीत के लिहाज से सुरक्षित मानी जाती है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी इस मामले में कहते हैं कि टिकट का फॉर्मूला हर बार पार्टी की तरफ से बनाया जाता है, उसी के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं और टिकटों का बंटवारा किया जाता है। इस बार भी पार्टी ने फॉर्मूला तैयार किया है जिसके आधार पर पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट तय करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी वैसे तो 200 की 200 विधानसभा सीटों को प्राथमिकता देकर चुनाव लड़ रही है। हर सीट पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। अरुण चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि फिलहाल चुनाव समिति की घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही समिति की घोषणा होगी उसके बाद टिकट बंटवारे का काम शुरू हो जाएगा। राजस्थान में टिकट बंटवारे से पहले पार्टी ने विधानसभा सीटों को 4 कैटेगरी ABCD में बांटा है। इनमें A कैटेगरी में लगातार चुनाव जीतने वाली सीटों को रखा गया है। B कैटेगरी में 3 में से 2 चुनाव जीतने वाली सीटें शामिल की गई हैं। वहीं C कैटेगरी में 3 में से 1 चुनाव जीतने वाली सीटें हैं, तो D कैटेगरी में उन सीटों को शामिल किया गया है जहां लगातार 3 बार पार्टी हार रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इस बार पार्टी कुछ उन सीटों पर सांसदों को भी चुनाव लड़ा सकती है जो जमीनी तौर पर कठिन मानी जाती रही है। वहीं चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी उन सीटों पर पहले उम्मीदवार उतार सकती है जहां से पार्टी लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है। प्रदेश में ऐसी सीटों की संख्या 27 है। प्रदेश में 19 सीटों पर भाजपा को लगातार 3 बार से हार का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुर, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का निर्वाचन लक्ष्मणगढ़ भी शामिल है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा का निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा, दाता रामगढ़, कोटपुतली, झुंझुनू, सांचौर, बाड़मेर शहर, फतेहपुर खेतरी, नवलगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, लालसोट, सिकराय, टोडा भीम, बाड़ी, वल्लभनगर, बागीदोरा व बस्सी वह विधानसभा सीट है जहां लगातार 3 बार से निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं। वहीं बीकानेर, पूर्व रतनगढ़, सोजत, पाली, बाली, सुरसागर, सिवाना, भिनमाल, रेवदर, उदयपुर, राजसमंद, आसिद, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, फुलेरा, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, अलवर शहर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, ब्यावर, नागौर, रामगंज मंडी, झालरापाटन और खानपुर मिलाकर ये वह 27 सीटें हैं जहां भाजपा पिछले 3 चुनाव से जीत का दबदबा बनाए हुए है। धन्यवाद।